हेलो दोस्तों, सोचिए कि आप एक भीड़-भाड़ भरे रेस्टोरेंट में हैं। आपका किस चीज पर ध्यान जाता है इस बुक के? ऑथर क्रिस बेली एक ही वक्त पर कई अलग-अलग चीजों पर फोकस करते हैं। वह देखते हैं कि कस्टमर रेस्टोरेंट में अंदर आकर सीट पर बैठ रहे हैं। वो वेटर को देखते हैं कि कैसे वह मुस्कुराते हुए ऑर्डर ले रहे हैं। क्रिस यह भी नोटिस करते हैं कि रेस्टोरेंट में धीरे-धीरे लोग और शोर दोनों बढ़ता जा रहा है। आप हर वक्त किसी ना किसी चीज पर फोकस करते रहते हैं, लेकिन आपका फोकस अक्सर गलत चीजों पर ही होता है। आप घंटों अपने फोन पर स्क्रॉल करते रहते हैं। आप दूसरों के बारे में गॉसिप करते हैं। ऐसा करके आप सिर्फ अपना वक्त और एनर्जी वेस्ट करते हैं। ऐसी चीजें जो सच में मायने रखती हैं, उन पर फोकस करने से आपको एक मकसद मिलता है। आप तब और भी खुश हो जाते हैं जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपको संतुष्टि देता है। इस समरी में आप जानेंगे कि हाइपर फोकस आखिर क्या है और यह आपको कैसे फायदा पहुंचा सकता है। आप ऐसे तरीके भी सीखेंगे जिससे आप एक पर्टिकुलर टास्क या ऑब्जेक्ट पर अपना अटेंशन बनाए रख सकते हैं। आपका अटेंशन एक पावरफुल टूल है। अगर आप इसे मौका दें तो आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। तो क्या आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1 से। लेसन 1, स्विचिंग ऑफ ऑटो पायलट मोड। ऑटो पायलट मोड में रहने से आप किसी चीज पर अपना 100% ध्यान नहीं दे पाते। जैसे बेत एक लड़की के बारे में बताया गया है। अपने काम पर जाने के लिए तैयार होते वक्त ऑटो पायलट पर रहती है। वह सुबह उठती है, फ्रेश होकर तैयार होती है, ब्रेकफास्ट करती है और अपने जॉब के लिए निकल जाती है। बेत ये सभी काम करते वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोचती रहती है। जिन चीजों को आप बार बार करते हैं, उन्हें करते वक्त आप ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। आप उन एक्शंस के करने के तरीके को जानते हैं, क्योंकि उन्हें करते करते आपको उनकी आदत हो जाती है। कपड़े पहनने या ब्रेकफास्ट बनाने जैसे आसान कामों के लिए बहुत आराम से किया जा सकता है, लेकिन हमेशा ऑटो पायलट मोड में रहना ठीक नहीं है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ऑटो पायलट मोड में रहने का मतलब है रोज एक जैसी लाइफ जीना। आप काम पर जाते हैं, अपने फोन से चिपके रहते हैं और फिर घर लौटकर सो जाते हैं। आपका पूरा हफ्ता ऐसे ही जाता है क्या? लाइफ ऐसे जीने के लिए है? क्या आप आने वाले कुछ सालों में ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि आप ऐसा चाहते होंगे। इसलिए आपको अपना टेंशन वापस लेने की जरूरत है। आपको अपना ऑटो पायलट मोड बंद करने की जरूरत है। इसकी शुरुआत आप ये जानकर कर सकते हैं कि आपके रोज के काम किस तरह के हैं। आपको उन चीजों को चुनने की जरूरत है जिन्हें अटेंशन देने की जरूरत है, और फिर आपको उस अटेंशन को बनाए रखना है। अपने टास्क को अलग अलग कैटेगरी में बांटने से आपको मदद मिलेगी। ऐसे 2 फैक्टर्स हैं जो यह तय करते हैं कि आपको किस टास्क पर फोकस करना चाहिए। पहला फैक्टर है कि टास्क प्रोडक्टिव है या नहीं, यानी कुछ ऐसा जिसे करने से बहुत कुछ हासिल होता है। ऑफिस में अपनी रिपोर्ट बनाना इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा फैक्टर है टास्क अट्रैक्टिव है या नहीं, यानी जब आप उसे करते हैं तो आपको मजा आता है, बिल्कुल उतना ही जितना आपको बिल्ली के बच्चों और पपीज के वीडियोस देखने में आता है। इन सब बातों का निचोड़ यही है कि ऐसे 4 तरीके जिससे आप एक टास्क को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक टास्क प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव हो सकता है, वह है जब वो प्रोडक्टिव तो होता है लेकिन अनअट्रैक्टिव भी होता है। आपकी कंपनी एक एनुअल बजट के लिए मीटिंग करना एक जरूरी टास्क का एग्जाम्पल है। पूरे दिन सिर्फ नंबर्स के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी यह टास्क ऐसा है जो करना जरूरी है। एक टास्क अननेसेसरी तब होता है जब वो अनपटडाउनेबल ऑर्गेनाइज करने के बजाय आप उन्हें नए से पुराने के ऑर्डर में लगा देते हैं। शुरू में यह आपको प्रोडक्टिव लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यह एक तरह का प्रोक्रेस्टिस यानी काम को टालने की आदत है। अभी अपनी फाइल्स को रीअरेंज करना बहुत जरूरी काम नहीं है। आप सिर्फ खुद को उल्लू बनाकर यह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप बिजी हैं, लेकिन सच तो यह है कि आप नहीं हैं अननेसेसरी यानी फजूल के टास्क को पहचानने का एक और तरीका यह जानना है कि उस टास्क को करने से आपको क्या हासिल होगा। एक टास्क डिस्ट्रैक्टिंग तब होता है जब आप कुछ अनप्रिटेंशियस करते हैं। यही वह काम है
जब आप सोशल मीडिया ऐप्स पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। अब आइए उस टास्क के बारे में बात करते हैं जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। इसे कहते हैं पर्पजफुल टास्क या काम के टास्क। ये वो टास्क है जो प्रोडक्टिव और अट्रैक्टिव दोनों होते हैं। ये टास्क आपको खुश तो करते ही हैं, साथ ही साथ आपको संतुष्टि का एहसास भी देते हैं। पर्पजफुल टास्क एक इंसान पर डिपेंड करता है। केल एक एक्टर्स हैं, उनके लिए अपनी लाइंस को रिहर्स करना और कैमरे के सामने अच्छे से परफॉर्म करना एक पर्पजफुल टास्क है। बैन एक बैंक में मैनेजर हैं, उनके लिए इसकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। उनके लिए एक पर्पजफुल टास्क है सही इन्वेस्टमेंट और पोटेंशियल क्लाइंट को ढूंढना। आपके लिए पर्पजफुल टास्क का डेफिनेशन क्या है, उसे पहचानिए और लिख लीजिए। धीरे धीरे अपने पूरे दिन को पहले बताई गई 4 कैटेगरी में बांट दीजिए। अपने टास्क को कैटेगरी ईज करने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि आपकी एनर्जी और आपका वक्त कहाँ लग रहा है। ऐसा करने से आखिर में आप ज्यादातर वक्त पर्पजफुल टास्क करने में बिता पाएंगे। लेसन 2 द पावर ऑफ हाइपर फोकस। क्या आपको याद है जब एक प्रोजेक्ट या रिसर्च पेपर को पूरा करने के लिए आपको एक डेडलाइन दी गई थी, उसे सबमिट करने से पहले आपके पास काफी वक्त था, तो आपने क्या किया था? आप शायद ही डिस्ट्रैक्टर हुए भी होंगे, तो आपने तुरंत अपने अटेंशन को वापस काम पर लगा दिया होगा। आपने अपने प्रोजेक्ट या पेपर के अलावा और कुछ भी नहीं किया होगा। उस समय आप इतने फोकस्ड थे कि आपने वक्त पर भी ध्यान नहीं दिया होगा। आपने शाम को 6 बजे काम शुरू किया और देखते ही देखते 10 बज गए होंगे। उस समय आपने जो एक्सपीरियंस किया था वह प्रोडक्टिव मोड है, जिसे हाइपर फोकस्ड कहते हैं। सीधे शब्दों में यह तब होता है जब आप अपना पूरा का पूरा ध्यान किसी एक काम पर लगा देते हैं। उसे करते हुए आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, अगर होते भी है तो तुरंत वापस फोकस कर लेते हैं। सबसे जरूरी बात तो यह है कि उस वक्त आप जो भी कर रहे होते हैं उससे खुश रहते हैं। पॉली को ऐसा पर्पजफुल काम पेंटिंग करने में मिलता है। वह अपना पेट भरने के लिए पेंटिंग करती है, लेकिन वह इस आर्ट के लिए पैशनेट भी है। पॉली जब भी पेंटिंग करती है हाइपर फोकस्ड रहती है। वह दोपहर में पेंटिंग शुरू करती है और रात तक अपने काम में ही लगी रहती है। पॉली वक्त पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। उनका पूरा टेंशन अपनी पेंटिंग पर होता है। जब कैनवास पर पेंट का स्ट्रोक पड़ता है तो पॉली को एक अजीब सा सुकून का एहसास होता है। उन्हें इससे स्ट्रेस या थकान बिल्कुल महसूस नहीं होती है। हाइपर फोकस मोड में जाने के 4 स्टेज होते हैं। पहला, आपको ऐसा टास्क चुनना है जो इतना तो मीनिंगफुल हो कि आपका ध्यान उस पर जाए। अपने हाइपर फोकस मोड को शुरू करने के साथ साथ आपको अपने इरादे को सेट करना भी जरूरी है। ऐसा सोचिए कि आप अपने ब्रेन को एक सीरियस काम के लिए मेंटली तैयार कर रहे हैं। जैसे इसे आप तब कर सकते हैं जब आप पूरी रात चलने वाली स्टडी सेशन को शुरू करने वाले हो। दूसरा, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना हो। जैसा कि पहले बताया गया है, आप जो काम कर रहे हैं, हाइपर फोकस मोड, इस पर आपको अटेंट बना आता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो भी गए तो आप आसानी से वापस फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डिस्ट्रैक्शन से डील करना हमेशा आसान होगा। पहले से डिस्ट्रैक्शन से डील करना आसान होता है। अपने फोन के नोटिफिकेशन को अगले कुछ घंटों के लिए बंद कर दीजिए। अपनी फैमिली और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आप बिजी हैं। यह डिस्ट्रैक्ट होने की आपकी इंटेंशन यानी इच्छा को कम कर देगा। तीसरा, अपने काम में कुछ फिक्स्ड घंटों के लिए फोकस कीजिए। आपका ब्रेन पूरे दिन हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकता। उस लेवल का कंस्ट्रक्शन आपके माइंड को थका देगा। इसलिए डिसाइड कीजिए कि आपके लिए कितने घंटे पॉसिबल है। चौथा, अपने काम पर फिर से फोकस करना सीखें। हाइपर फोकस्ड मोड को बनाए रखने के लिए काफी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि दिन के 4 से 8 घंटे आपका माइंड इधर उधर भटकता रहता है? इसका मतलब है कि अगर आप 18 घंटे से जागे हुए हैं तो आप सिर्फ 8 घंटे ही फोकस्ड रहते हैं। इसलिए अगर आपका माइंड इधर उधर जाता है तो परेशान ना हो। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझता हो। इमेजिन कीजिए कि आप हाइपर फोकस मोड में हैं और आपको एक ईमेल आता है। उस ईमेल को पढ़ने के बाद आप अपने दूसरे ऐप्स भी चेक करते हैं। उसके बाद पता है क्या होगा? आप क्यूट जानवरों की वीडियोस को स्क्रॉल करना शुरू कर देंगे। इसलिए पूरा कोशिश कीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो।
जब आपका ध्यान अपने असली काम से हटकर किसी और काम पर जाए तो उस बारे में अवेयर रहे। लेसन 3, मेकिंग हाइपर फोकस अ हैबिट। जोनाथन की नींद पूरी नहीं होती थी। वह पिछले 2 हफ्तों से अपने ऑफिस के एक प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे थे। वह इतने स्ट्रेट थे कि उनकी भूख भी मर चुकी थी। इस वजह से जोनाथन थककर चूर हो गए थे और फोकस भी नहीं कर पा रहे थे। मैरी जॉनसन के साथ ऑफिस में काम करती है। वो बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड है। उनका कैबिनेट फैला रहता है, उनका कैब फैला रहता है और वो अपनी मीटिंग्स हमेशा भूल जाती है। उनके काम करने के माहौल की वजह से उन्हें कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है। कैंट जॉनसन और मेरी के बॉस है। वैसे तो वह एक अच्छे इंसान है, लेकिन कैंट का ध्यान कभी भी एक जगह नहीं टिकता। उनका माइंड लगातार दूसरी चीजों के बारे में सोचता रहता है, जैसे रिपेयर शॉप में उनकी कार के बारे में। इसीलिए वह अपने काम को पूरा नहीं कर पाते थे। अब आप बताइए कि इन सभी में से किसे हाइपर फोकस मोड में जाने की सबसे ज्यादा मुश्किल होगी? तो जवाब है सभी को स्ट्रेस्ड महसूस करना, अस्त व्यस्त भरे माहौल में काम करना और बहुत सी चिंताएं होने से फोकस करने में मुश्किल होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन के बावजूद भी हाइपर फोकस्ड मोड में जाना मुमकिन है। आप इसे कैसे करेंगे? शुरुआत में आपको मुश्किल टास्क पर काम करना चाहिए। मुश्किल टास्क पर काम करने से आपका माइंड सोचने लगता है या कहीं तो एक्टिव हो जाता है और यह आपको फोकस करने में मदद करता है। यह आपको बिजी रखता है। जैसे मैरी डिस्कग्ना ईज इसलिए है क्योंकि वह बोरिंग और रिपीटेटिव काम करती है, इसलिए उनका माइंड इधर उधर जाने लगता है। उनकी मीटिंग्स और जिम्मेदारियां उनके माइंड को बिजी नहीं रखते हैं। लेकिन सिर्फ मुश्किल टास्क को ढूंढने से हमेशा काम नहीं चलेगा। जॉनसन का प्रेजेंटेशन मुश्किल है, लेकिन यह उन्हें फोकस करने में मदद नहीं करता। तो अब जोथन क्या कर सकते हैं? वह हाइपर फोकस को एक हैबिट बना सकते हैं। हाइपर फोकस को हैबिट बनाने का एक तरीका है मेडिटेशन। शब्द शायद आपको स्पिरिचुअल लगे। इसे सुनकर आपको शायद आपके मन में किसी पहाड़ी के मंदिर में ध्यान करते हुए साधु की इमेज बन रही होगी। लेकिन मेडिटेशन फोकस इंप्रूव करने का एक कमाल का जरिया है जिसे आप रोज कर सकते हैं। यह बिल्कुल हाइपर फोकस मोड में रहने जैसा है, क्योंकि आप एक चीज पर ही कंसंट्रेट करते हैं। मेडिटेशन में अक्सर सांस पर फोकस करने के लिए कहा जाता है। आप मेडिटेशन करने के साथ साथ अपनी सांस पर खास ध्यान देते हैं। आप अंदर और बाहर छोड़ी हुई हर सांस पर फोकस करते हैं। आप हर उस जगह पर फोकस करते हैं जहां आप अपनी सांस को महसूस करते हैं। क्या यह आपके पेट में जा रही है या कंधे में? बेशक मेडिटेशन सुनने में तो बड़ा बोरिंग साउंड करता है और आपका माइंड इधर उधर जाने लगता है, लेकिन यही तो बात है। आपको कुछ वक्त के लिए अपने अटेंशन को बनाए रखने की जरूरत होती है। मेडिटेशन आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका माइंड इधर उधर भाग रहा है। जैसे ही आप यह नोटिस करें कि आपका माइंड इधर उधर जा रहा है, तो अपनी सांस पर दोबारा फोकस कीजिए। अपनी सांस पर फोकस करना सही है, क्योंकि यह एक आसान काम है। वक्त के साथ आपको प्रोजेक्ट और प्रेजेंटेशन जैसे चैलेंजिंग टास्क की तरफ अपनी अटेंशन ले जा सकते हैं। मेडिटेशन बड़े एग्जीक्यूटिव कामकाज में भी मदद करता है। इसका मतलब है कि आप जिस चीज पर अटेंशन देंगे, आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक भीड़भाड़ वाले एरिया में हैं। दूसरे लोगों के शोर से आप अपने एग्जाम के नोट्स को समझने में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने आसपास के लोगों की बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। ऐसा करना बिल्कुल अपनी सांस पर फोकस करने जैसा है। आपका माइंड इधर उधर भागेगा क्योंकि यह टास्क बोरिंग है, लेकिन जैसे ही आप अपने माइंड को इधर उधर जाते देखें, उसे वापस लाकर अपनी सांस पर लगाएं। जितना ज्यादा आप इसे की प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज्यादा समय तक आप हाइपर फोकस मोड में रह पाएंगे। लेसन 4, रिचार्जिंग योर अटेंशन। अब आप यह जानते हैं कि अपने अटेंशन को लंबे वक्त तक कैसे बनाए रखना है, तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन, हाइपर फोकस मोड आपकी लाइफ को बिल्कुल बदल कर रख देगा। लेकिन सावधान रहिए, इसके लिए बहुत मेंटल एनर्जी की भी जरूरत है। अगर आपका माइंड थक जाएगा तो आप फोकस करने के लिए एबिलिटी खो देंगे। इसलिए आपको अपने मेंटल एनर्जी को रिचार्ज करने की जरूरत होगी। शायद आप इस बात से डर रहे होंगे कि ऐसा करने से
आप अपना मोमेंटम खो देंगे। क्या होगा अगर ब्रेक लेने के बाद आपको हाइपर फोकस मोड में लंबे वक्त के लिए बने रहने में मुश्किल हुई? तो जवाब यह है कि प्रोग्रेस को खाने में काफी वक्त लगता है। जैसे कि पहले बताया गया है कि हाइपर फोकस एक मसल की तरह है। अगर आपने उस मसल को कई महीनों और सालों तक ट्रेन किया है, एक कुछ ही हफ्तों में गायब नहीं होगा। आपको उन साइंस के बारे में अवेयर रहे होगा जो आपको यह बताते हैं कि आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। इसका एक क्लियर साइन है दूसरे कामों से डिस्ट्रैक्ट हो जाना, यानी आपको एक चीज पर अपना सारा फोकस देना मुश्किल लगने लगता है। दूसरा साइन है जब आपके इरादे कमजोर पड़ने लगते हैं। ये साइन उतने क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन आपको एक्टिविटी करने की इच्छा नहीं होगी। जब आप चीजों को कुछ ज्यादा ही धीरे करते हैं तो आपकी मेंटल एनर्जी भी खत्म होने लगती है। जैसे आप एक रिपोर्ट को लिखने में बहुत वक्त लगाते हैं, आप एक बेकार के काम में अपना सारा वक्त लगा देते हैं। जैसे अपने डेस्क को उस दिन 5वीं बार ऑर्गेनाइज करना। कुछ चीजें जो आपके माइंड को रिचार्ज करती हैं। एक है नींद रिचार्ज से। यह साबित हुआ है कि पूरी नींद लेना आप 58 पर ज्यादा फोकस कर पाते हैं। इससे आपको पूरा आराम मिलने का एहसास होता है और यह आपकी प्रोडक्टिविटी के लेवल को बढ़ा देता है। बीच बीच में लगातार ब्रेक लेने से भी ऐसी ही इफेक्ट होता है। रेस्ट करना सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि आपको सिर्फ हाइपर फोकस मोड को छोड़ना होगा, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। आपका ब्रेक इतना रिफ्रेशिंग होना चाहिए कि आपकी मेंटल एनर्जी रिस्टोर हो सके। एक ब्रेक लेने का मकसद कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये लो एफर्ट वाला और आपकी हैबिट का हिस्सा होना चाहिए। कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं और यह कोई काम नहीं होना चाहिए। सीधी बात यह है कि आपको ब्रेक एफ्टरलेस होना चाहिए, लेकिन आपको इसमें मजा भी आना चाहिए। ब्रेक लेते समय अपने फोन को इस्तेमाल करने से बचे। इसके बजाय ऐसी एक्टिविटी के बारे में सोचे जो आप रोज 1 या 2 बार कर सकते हैं, फिर उसे अगले दिन करने का एक पक्का इरादा बनाएं। इस बुक के ऑथर क्रिस बेली रिचार्ज होने के लिए कई चीजें करते हैं। वह अपनी मनपसंद कॉपी घर पर मंगवाने के बजाय खुद कॉपी शॉप तक पैदल जाना पसंद करते हैं। वो वक्त पर जाते हैं, वक्त अपना फोन के साथ नहीं ले जाते। अब अगला सवाल आता है कि आपको ब्रेक कब लेना चाहिए और कितनी देर का लेना चाहिए। बिल्कुल यह आप पर डिपेंड करता है। आखिरकार आप ही उन ब्रेक के बारे में बेहतर जान सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। सोफिया और ग्रेस का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। सोफिया एक इंट्रोवर्ट यानी शर्मीली लड़की है जिसे अपने को वर्कर के साथ सोशलाइज करना पड़ता था, इसलिए सोफिया को अक्सर ब्रेक लेने की जरूरत होती थी। दूसरी तरफ ग्रेस सबसे घुलने मिलने वाली ज्वाली इंसान है जो सोशलाइज करने से सोफिया के मुकाबले कम ब्रेक लेती है। पॉइंट यह है कि आपको टास्क के नेचर के बारे में सोचना होगा। यह आपको एक क्लू देगा कि आपका ब्रेक कितना लंबा होना चाहिए। दूसरी चीजें जिसके बारे में आपको ध्यान देना की जरूरत है वो है उस टास्क को करने के लिए आपका मोटिवेशन। क्या वो टास्क मुश्किल है या ये ऐसा कुछ है जिसे आप करना ही नहीं चाहते? अगर यह दोनों बातें मौजूद हैं तो आपको बार बार रिचार्ज करने की जरूरत होगी। रिसर्च से यह दिखता है कि हर 90 मिनट में एक ब्रेक लेना अच्छा होता है। हर घंटे के काम के बाद 15 मिनट का ब्रेक भी अच्छा होता है। यह आपको काफी ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप इस रूटीन को अपने टिपिकल वर्क के डे में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप 1 घंटे का लंच ब्रेक और दोपहर में 15 मिनट का कॉफी ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन 90 मिनट ठीक क्यों? ऐसा इसलिए कि मेंटल एनर्जी 90 मिनट के वेब्स में आती है। 90 मिनट काम करने के बाद हम अक्सर थका हुआ और डिस्ट्रैक्टेड महसूस करते हैं। इसलिए यह अच्छा होगा कि आप अपनी नेचुरल एनर्जी साइकिल को फायदा उठाएं। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो ब्रेक ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। खुद को ग्रो करें, ग्रो योरसेल्फ के साथ।